हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बी फार्मा करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, आपके मन में यही कंफ्यूजन चलता रहता होगा। आप लोग कंफ्यूज हो इस बात को लेके कि भाई अगर मैं कर रहा हूं तो इसके नुकसान क्या हैं, यही आपको नजर आएंगे। क्योंकि अब तो आपने एडमिशन ले लिया है तो अब फायदे तो नजर नहीं आने आपने, है ना। एडमिशन से पहले क्या नजर आते हैं, सिर्फ फायदे नजर आते हैं कि ये हो जाएगा अगर मैं फार्मा कर लूं। और जब आप एडमिशन ले लेते हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो अब आपको इसके नुकसान दिखने शुरू हो जाएंगे कि अरे यार क्यों एडमिशन ले लिया, कहीं और में एडमिशन ले लेता तो ज्यादा बेटर रहता। ये वाली चीजें आपको फेस करनी पड़ रही होगी। कोई ऐसा स्टूडेंट ये वीडियो अगर देख रहा है जिसको लेना है एडमिशन अभी फार्मा में, वो भी एंड तक देखे। और जिसने एडमिशन ले लिया है और उसको लगता है कि ये फायदे हैं ये नुकसान है, तो वो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्म और डी फार्म के। जाके उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। राइट, बी फार्मा करने के फायदे क्या हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि बी फार्मा करने के नुकसान क्या है। तो भाई देखो, नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आज के समय में जो चल रहा है या फिर आज की सिचुएशन देख के अगर मैं बात करूं तो भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन कैसे ज्यादा है, अगर हम आंकड़ा निकाले 2017 का, 2016 का, तो उस समय मैक्सिमम 2 लाख 2.5 लाख फार्मासिस्ट हर साल निकलते थे। उससे पहले तो ये 2015 तक तो आंकड़ा बहुत ही कम था, 1 लाख फार्मासिस्ट भी बहुत मुश्किल से निकलते थे, हजारों में ही गिनती थी। लेकिन आज 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में लगभग 9.5 लाख फार्मासिस्ट निकले हैं। अब एक बात बताइए आप कि जितने साधन हैं वो सेम है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उस समय जितनी थी, आज के समय में जो ग्रोथ हुआ है, चलो हमने मान लिया उस समय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज 2,500 थी, 2,000 थी, लेकिन आज 3,000 सवा 3,000 हो गई हैं। लेकिन फार्मासिस्ट की जो ग्रोथ हुई है भैया वो 10 गुना हुई है। अब 10 गुना फार्मासिस्ट को कहां कंज्यूम किया जाए, तो ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत बड़ा कंपटीशन लेके आती है। हर चीज में कंपटीशन है। अभी आप जीपैट को उठा लीजिए, ठीक है। जीपैट क्या है, जो भी स्टूडेंट फार्मा में एडमिशन लेता है, वो बी फार्मा करता है, तो उसका ड्रीम होता है कि वो जीपैट क्वालिफाई करे। क्योंकि जीपैट क्वालिफाई करने के बाद 12,400 रुपए हर महीने स्टूडेंट को मिलने लगते हैं एम फार्मा करने के लिए। और जो स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाइड होता है उसकी इंडस्ट्री में इज्जत भी होती है, कहीं जॉब लेने के लिए जाता है। अच्छा, जीपैट क्वालिफाइड हो मतलब बंदा पढ़ा लिखा है, तो इसको अपॉइंट कर लेते हैं। ये वाली रेपुटेशन बन जाती है जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट की, स्टूडेंट की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीपैट की। जैसे मैंने बताया तो AICTE, ठीक है, जो ऑल इंडिया की टेक्निकल इंडस्ट्री है, ठीक है, एजेंसी है, वो क्या करती थी, इसको स्कॉलरशिप देती थी। जो 12,400 है वो AICTE प्रोवाइड करवाता था जीपैट के स्टूडेंट्स को। लेकिन 2023 में उसने मना कर दिया कि मैं अब जीपैट को या फार्मेसी को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। क्यों भाई, स्टूडेंट्स हो गए हैं बहुत ज्यादा, कोई क्राइटेरिया ऐसा है नहीं कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट्स करने हैं, या ये वाली चीजें मेरिट लगा देते हैं और उसमें स्कॉलरशिप देना पड़ता है जो चीजें हैं। तो भाई इतने सालों से अब तक ये AICTE स्कॉलरशिप देता आ रहा था जीपैट के स्टूडेंट्स को, तो अब क्या हो गया, 2023 में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, एडमिशन भी हो गया, लेकिन अभी तक भी स्कॉलरशिप नहीं आया है। जेब से और घर से पैसा भरना पड़ रहा है, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, लेटर लिख रहे हैं। क्योंकि PCI ने ये वादा किया था कि भाई स्कॉलरशिप हम देंगे, है ना। अगर AICTE नहीं दे रहा है तो स्कॉलरशिप हम देंगे, लेकिन PCI मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अभी तक स्कॉलरशिप रिलीज नहीं कर पाया है। 2024 जीपैट की डेट आ गई है, जीपैट कब से होना है ये पता चल गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास 23 की कोई भी स्कॉलरशिप की डेट नहीं है, ना ही अभी तक कोई हमारे पास नोटिस है। ये वाली चीजें हैं। तो ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर फार्मा की बात करें, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नेगेटिविटी कहां से फैल रही है कि उसने फलाने ने किया था और उससे मैंने सुना है, मेरे सीनियर से सुना है कि ये फार्मा करके तो बेकार हो जाना है, और मेरे सीनियर्स तो बी फार्मा करके एवं ही घूम रहे हैं। कंपटीशन है ना, मैंने सब चीजों का समाधान आपको बता दिया ना। अगर फार्मा में आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ आपको जॉब्स नहीं मिल रही है तो अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही है, एज अ लेबर आपसे काम कराया जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में,
कंपटीशन के कारण। जो अच्छा है उसको ही लिया जाएगा, अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको पीछे ही छोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब इसके फायदे जान लेते हैं। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि फार्मेसी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें डेली बेसिस पे वैकेंसीज आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में डेली वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहां है, आप कहां स्टैंड करते हो, आपके लिए कौन सी जॉब सुटेबल है। डेली बेसिस पे वैकेंसी आती है, इंडस्ट्रीज वैकेंसीज निकालती रहती हैं। बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप खुद सोचो कि आप एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, और जहां एक 50 बेड के हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होती है नर्सिंग स्टाफ की कि भाई 50 बेड का हॉस्पिटल है तो वहां कम से कम आपके 15 या 16 नर्सिंग स्टाफ वहां काम करेंगे, और वहीं पे फार्मासिस्ट 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है एज पर रूल। लेकिन 3 की जगह अगर 1 फार्मासिस्ट भी है और उसके असिस्टेंट वहां लगा दिए तो दवाई तो पकड़ानी है, 1 फार्मासिस्ट भी काम कर जाएगा, 2 भी कर जाएंगे। तो आप रेशो यही देख लो ना, रेशो कितना कम है। जितने भी पैरामेडिकल के बंदे हैं वो वहां बहुत ज्यादा होंगे, जितने भी आपके नर्सिंग स्टाफ वाले हैं वो भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, एक फार्मासिस्ट ही ऐसा होगा जो एक अकेला भी फार्मेसी पे बैठ के संभाल लेगा। तो रेशो यहीं पे देख लो ना, कैसे गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी। इसलिए रेशो बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब्स यहां नहीं है निकलती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा कर रहे हो तो आपका सबसे बड़ा फायदा होगा, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल के बैठ सकते हो, आप खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल सकते हो। अभी गवर्नमेंट का नया रूल आया है कि अभी 25,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुलने हैं भारत में। अभी देखो मोहल्ला क्लिनिक पे दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक वाली स्कीम चलाई थी वो बंद कर रही है सरकार, ठीक है, उस पे केस चल गया है और उसमें बहुत फ्रॉडबाजी निकल रही है, तो उसको तो बंद करना है। लेकिन ये जन औषधि केंद्र, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जन औषधि केंद्र को लेके आए कि भाई 25,000 से, अभी तक पूरे देश में 10,000 से कम जन औषधि केंद्र हैं, वो तो है ही, लेकिन अब 25,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुलने हैं, ये नई स्कीम आई है, तो वहां आपको रोजगार मिलना है। तो रोजगार की कमी नहीं है, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बस जरूरत है कि आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, आपका इंटरेस्ट क्या बोलता है। अगर आप यहां बोलते हैं ना कि काम करने की इच्छा होनी चाहिए, अपने आप सब चीजें होती चली जाती हैं। अगर आपको मंजिल का पता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, जब आपको मंजिल ही नहीं पता तो रास्ते कहां से बनेंगे। सिर्फ आप 4 साल फार्मा का टारगेट लेके चल रहे हो, 4 साल बाद क्या, ये कभी सोचा है कि 4 साल बाद मैं कहां स्टैंड करूंगा, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आपने कुछ नहीं सोचा। इसी वजह से शायद आपको ये फील्ड बेकार लगने लगता है। जो बोलते हैं ना कुछ नहीं होता, फार्मेसी करके करियर बर्बाद है, आपने पहले सोचा ही नहीं कि आपको अपने करियर में करना क्या है। आप गलत मेंटलिटी से इस फील्ड में आए, आपने इस मेंटलिटी से एडमिशन लिया कि फार्मेसी करते ही तो जीवन बन जाएगा, है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। तो यही मेंटलिटी आपको परेशान करती है और आपका जो सफलता है उसको रोकती है। तो भाई ऐसा नहीं करना है, आपने पहले से ही सोचना है। आज जिस भी सेमेस्टर में, जिस भी ईयर में आप हो, सोच लो कि मेरे को वहां जाना है। अपना मोटिव देखो क्या है, आपका टारगेट देखो, अपनी मंजिल डिसाइड करो कि क्या है। अगर आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, खुद चूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप जाके बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो, वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप जिस भी सेमेस्टर, जिस भी ईयर में हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। बी फार्मा फर्स्ट और थर्ड सेम की तो लाइव क्लासेस चल रही है डेली बेसिस पे, और सेकंड और फोर्थ सेम का कोर्स लॉन्च हो गया है। तो आप जाइए, टीचर्स वहां सिर्फ आपको सिलेबस से रिलेटेड नहीं पढ़ाते हैं, आपके करियर के लिए भी मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। जाइए, बेस्ट प्लेटफॉर्म है बीएसपी फार्मेसी आप लोगों के लिए, जाओ कोर्स में ज्वाइन करो। कोई दिक्कत, परेशानी या डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।